हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं नेफ का एक्सीलेंस टू मैथमेटिक्स प्राची क्लास 7। ठीक है ना। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 2 का वर्कशीट 5 करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर 2 का पिछला 4 वर्कशीट हम लोग कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले वर्कशीट 5 देखते हैं क्या है। 2.5 में क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल है 18 और -2/5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे दिया है लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। सुनिए, एक ओरिजिन लेंगे 0, ठीक है ना, लाइन ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये कौन सा साइड है, तो आंसर है पॉजिटिव, और कौन सा साइड है, तो आंसर है निगेटिव साइड। ये तो समझ में आ गया। ठीक, ये 0 है और ये क्या है, 1। ठीक है ना, कितना है, 2, सॉरी ये 1 कर देता हूँ और ये 2। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, -1 -2। ठीक, अब देखिए -2 तक ही क्यों रखा, मुझे तो ऐसे एक्चुअली में पॉजिटिव की तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। -2 इसलिए रखा कि न्यूमरेटर क्या है, हाईएस्ट 2 है तो 2 तक ले गया। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, तो आंसर है 5। क्या है, 5। तो देखिए कैसे ड्रॉ करूँगा। ये 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 5 है तो 4 लाइन कट करेंगे। 1 2 3 4। 5 है तो 4 क्यों करेंगे, तो आंसर है कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये पहले से जो है मिलाकर 5 हुआ। बात समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह लेफ्ट साइड भी करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ -1 पर भी करता तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर 5 है। अब देखिए क्या करना है कि न्यूमरेटर कितना है, तो आंसर है -2। तो माइनस यानी कि निगेटिव साइड से 2 स्टेप जाएंगे। 2 स्टेप का याद, ये ओरिजिन है, 0 से चलना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, आंसर है 0 से। किस साइड, निगेटिव, क्योंकि -2 है। ठीक है ना, कितना चलेंगे, 2, तो 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/5। ये आपका ड्रॉ आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर -2/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 3/4 हो। ठीक है ना, मैं 2-3 क्वेश्चन खुद मन से दे देता हूँ। 3/4 हो, -2/3 हो, है ना। मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4/3 हो, है ना। 3-4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, और -5/7 हो। ठीक है, तो पहले ये मैं बताता हूँ। 3/4 में क्या करेंगे, सेम टू सम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 लेंगे। एक्चुअली में ये निगेटिव नहीं है, ये जो लाइन ड्रॉ होगा 3/4 पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव साइड आएगा। किस साइड आएगा, पॉजिटिव साइड। ठीक है ना, निगेटिव साइड नहीं रहेगा। फिर भी अगले क्वेश्चन से हम लोग जिस साइड का क्वेश्चन रहेगा उसी साइड में हम लोग
लाइन ड्रॉ करेंगे। बट पहले अभी समझ जाओ, ये जीरो है, जीरो से अब इसमें देखो, जीरो से मैं यहाँ पर इसको और बढ़ा दिया, यहाँ से 1 कंसिडर किया, ये 2, इसमें भी सेम ये 1, आगे नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, इधर तो लाइन ड्रॉ ही नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव साइड में होगा। अब देखो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, ये 0 1 2। अब क्या करेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर क्या है, तो आंसर है 4 है, डिनोमिनेटर क्या है तो 4 है। तो जीरो के बाद यहाँ से 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि 1 2 3 एंड 4, इसको मिलाकर 4, सिमिलरली 1 2 3 एंड 4, निगेटिव साइड भी ऐसे ही 1 2 3 एंड 4 ऐसे ही होगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। सेम ऐसे ही -1 -2 -3 एंड -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। वो भी बताऊंगा कि ये 3 के बाद 4 होगा तो 1 कैसे हो जाएगा, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। लाइन क्या ड्रॉ करना है 3/4। अब 0 से 3 काउंट करो, 1 2 3, 3/4 यहाँ आएगा, ठीक है ना, 4, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 हो जाएगा, है ना। ध्यान दो बेटा, ये 1 क्यों हो गया, अगर क्वेश्चन में रहता कि 4/4 ड्रॉ करो तो क्या करते काउंट, यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ मैं लिखता 4/4, लेकिन 4 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा, हो गया ना, है ना। लाइन में ड्रॉ करता कि 7/4 ड्रॉ करो तो क्या करता है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7/4 यहाँ ड्रॉ होता 7/4। अगर बोलता कि नहीं 8/4 ड्रॉ करो, 8/4 तो क्या करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8/4, और 4 से 8 को डिवाइड करते तो 2 आ जाता है आंसर। आया समझ में, है ना। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन -2/3 के लिए मैं करता हूँ, तो अब जिस साइड करेगा उसी साइड में केवल करूँगा, है ना। ये मान लो कि 0 हो गया, यहाँ 1 2 पॉजिटिव, बट बात कर रहा हूँ मैं निगेटिव का, तो पहले क्या करेंगे -1 -2 इतना काफ़ी है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर इसमें क्या है तो आंसर है 3, तो 1 2 एंड 3, फिर से 1 2 एंड 3, ठीक, ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब करेंगे क्या कि काउंट, नोमिनेटर कितना है तो आंसर है -2, यहाँ से 2 चलेंगे माइनस साइड में, 1 2 -2/3 आंसर हो गया, यहीं पर आंसर हो गया। ओके, एक 4/3 रख लेते हैं, और 4/3 को ये पॉजिटिव साइड रहेगा तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे। हालांकि ये पॉजिटिव साइड है तो निगेटिव की तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर क्या है तो आंसर है 3 ही है, तो 1 2 एंड 3, इसको 1 2 3 करता है, फिर से यहाँ से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, चलिए ये 1 2 ये 3 4 5 ये 6 7 8 9, समझ में आ रहा है। चलिए मुझे क्या ड्रॉ करना है तो आंसर है 4/3, तो यहाँ से 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यही तो 4 है, और लिख देंगे 4/3 आंसर, ठीक है। -5/7, -5/7 को कैसे ड्रॉ करेंगे तो आंसर है ये निगेटिव साइड में ड्रॉ होगा, तो एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ से
ये -1 कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 7 है, थोड़ा बड़ा बनेगा, और ये -2 काफ़ी है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब हो गया ड्रॉ। अब क्या काउंट करना है तो -5, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ होगा -5/7। देखना ये लेफ्ट साइड है, कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर होता है, तो आंसर है निगेटिव। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल 19 है, 14/5 एंड -14/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। ठीक है ना, इसका दो तरीका है करने का। क्या है, पहला तरीका सिंपल, ये 0 लो, क्योंकि बेटा ये दोनों तरफ है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करेंगे, ये 1, यहाँ से 2 एंड 3 काफ़ी है। 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है दोनों में, एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गया। ऐसे ही निगेटिव साइड 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 एंड 5। अब नंबर ड्रॉ करेंगे। पहला नंबर क्या है, 14/5। तो देखो यहाँ से 14 0 से, ये पॉजिटिव साइड है तो हम लोग पॉजिटिव साइड चलेंगे, है ना। किस साइड चलेंगे, पॉजिटिव साइड। तो 14 न्यूमरेटर है, काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ क्या आएगा, 14/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक निगेटिव साइड में 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये क्या हो जाएगा, -14/5। ये तो समझ में आ गया, 0 से 14 काउंट कर रहे हो। बट एक तरीका और भी है बेटा है, जैसे कि -14/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, -5 2 जा 10, 4/5 होगा क्या, है ना। या पॉजिटिव भी रहेगा तो वो भी यही हो जाएगा, होगा। अब डायरेक्ट करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, इतना 0 से लेकर 14 तक काउंट नहीं करना है। क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइड देखेंगे। पॉजिटिव साइड में ये क्या है, 2, तो ये 2 के पास आएंगे। मैं आ गया, खड़ा हो गया 2 के पास। अब यहाँ से 4 काउंट करना है, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या बचा, 4, तो 1 2 3 4 आ गया ना 14/5। निगेटिव साइड में माइनस है ना, तो निगेटिव साइड आ जाएंगे। अब ये क्या है, 2, तो डायरेक्ट -2 के पास आ जाएंगे, डायरेक्ट -2 के पास मैं आ गया, यहाँ पर मैं खड़ा हो गया। अब यहाँ से क्या काउंट करना है, तो आंसर है 4, तो 1 2 3 4। ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, है ना। हर तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर आपको दिख रहा होगा कि फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे कि 3/5 दे दिया, -3/5,
अब बताओ कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, ठीक है ना। टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, तो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो देखते हैं क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल है ये 20, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर, क्या दिया है 5 माइनस 6 एंड -3/4 इज ग्रेटर। अब इसमें बताओ कि ग्रेटर कौन है, इजली बन जाएगा। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखो बेटा, जैसे कि ये डिनोमिनेटर में माइनस लगा है ना, इस माइनस को कहाँ लेकर चल जाओ तो न्यूमरेटर में, तो -5/6 ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एंड -3/4 स्टैंडर्ड पहले से है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, -5 को 4 से इंटू करो। इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर उठाओ, डिनोमिनेटर का कोई मायने नहीं रखता है ना। -5 इंटू 4 क्या होता है -20। अब बेटा -20 यहाँ लिखूं कि -20 यहाँ लिखूं, तो आंसर ये है कि जो फ्रैक्शन लिया हो उसका नोमिनेटर कहाँ है, तो आंसर इसका न्यूमरेटर यहाँ है, ये तो डिनोमिनेटर है, तो नोमिनेटर वाले फ्रैक्शन के ही नीचे लिखो, लिख दिया मैं। -5 इंटू 4, 5 4 जा 20 मैं यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर के नीचे नहीं लिखना है, न्यूमरेटर का, ठीक। चलो ये बात समझ में आ गया। चलो अब ये -3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को 6 से इंटू करेंगे, तो 3 6 जा 18, -18 यहाँ लिखाएगा क्योंकि न्यूमरेटर क्या है -3। समझ में आ गया ना, डिनोमिनेटर से के नीचे नहीं लिखा जाता है, ठीक। अब दोनों में ग्रेटर कौन है, तो आंसर है कि -18 ग्रेटर है। अरे माइनस में 20, माइनस में नंबर जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, बट जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है माइनस में। तो दोनों में देखो माइनस हटा दो तो छोटा 18 ही है 20 से, बस माइनस लगा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा -3 and 4 आंसर ग्रेटर हो जाएगा। देखो -3 and 4 इज द ग्रेटर लिखा है ना, तो इसके लिए इतना कथा कहानी किया है, मुझे करना ही नहीं है उतना, बच्चों को मुझे अच्छे तरह से समझाना है। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/-6 और 7-12 क्या बोल रहा है, स्मॉलर बताना है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -7/6 और -7/12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, -7 को किससे कराओ 12 से, तो कितना हो जाएगा -84, न्यूमरेटर कहीं नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, अब 7 का इंटू कराओ 6 से तो -42। अब दोनों में स्मॉलर कौन है, तो आंसर है कि -84, माइनस में नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7/-6, 7/-6। देखो दिया है कि नहीं, तो आंसर है 7/- स्मॉलर पूछ रहा है ना, हाँ, तो सॉरी गलत मैं लिख दिया, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया ना, मैं क्वेश्चन ही गलत लिख दिया हूँ। 5/-6 है, 7/-12 है, तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बना देता हूँ। 5/-6 और -7/12, ठीक है, तो -5/6 और -7/12, माइनस को ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या है, -5 को 12 से इंटू कर दो तो -60, एंड इसमें क्या है न्यूमरेटर, तो 7 को 6 से इंटू कर दो -40। अब दोनों में स्मॉलर क्या है, तो आंसर है -60। किस फ्रैक्शन का है, इस फ्रैक्शन है, यानी कि आंसर हो जाएगा 5/-6, यही स्मॉलर हो जाएगा। देखो 5/-6, और यहाँ देखिए आंसर ए लिखा भी है, आंसर ए 5/-6, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 2.5 का पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द रेशनल नंबर, अब इसमें ग्रेटर बताओ,
मैंने एक चीज़ बताया भी था कि डिनोमिनेटर सेम हो तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर इजीली हम लोग बता देंगे, बट अब कैसे, हमें क्या बताना है, ग्रेटर। तो देखो, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, किसी दो को पकड़ो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, मैं बताया हूँ अभी। तो हम 3 को 12 से इंटू करेंगे तो 12 36 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, -33। अब दोनों में ग्रेटर कौन है, -36 की -33, तो आंसर है -33। तो इसको निगलेक्ट कर दो, अब इसको निगलेक्ट कर दो क्योंकि ग्रेटर ये है। ठीक, अब इन दोनों में कंपैरिजन कराओ, है ना। तो इन दोनों में कंपैरिजन कराएंगे तो 3 को 90 से इंटू करेंगे तो -57 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा -36, है ना, 12 3 -36। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो आंसर है -36, और -36 किसके लिए है, तो इस फ्रैक्शन के लिए, तो आंसर क्या होगा, -3/19 आंसर। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, -3/19 बी ऑप्शन, चेक कर लेना। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर। अब इसमें बताओ कि ग्रेटर एंड लिस्ट नंबर बताना है। मैं एक चीज़ बताया कि डिनोमिनेटर जब सेम हो तो बहुत इजी हो जाता है समझना कि कौन ग्रेटर है एंड कॉमन कौन लेस है, ठीक है, स्मॉलर है। डिनोमिनेटर सेम हो तो आंख बंद करके नोमिनेटर चेक कर लो कौन सा ग्रेटर है, तो आंसर है कि -1 ग्रेटर है, इसलिए ग्रेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर ही ना निकालना है, स्मॉलर, ओह ग्रेटेस्ट। चलो, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, -1/9, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट के लिए -7/9। डिनोमीटर सेम है इसीलिए मैं तुरंत बता दिया कि -7/9 स्मॉलेस्ट है या -1/9 ग्रेटेस्ट है, तो चेक कर सकते हो आंसर, चेक कर सकते हो। ओह, ये नहीं पूछ रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। चलो कोई बात नहीं, तो ग्रेटेस्ट नंबर -1/9, डिफरेंस -7/9, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस, -1 माइनस माइनस प्लस कर दिया 7, यानी कि 6/9 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2/3 या 6/9 दिया है क्या, चलो 6/9 डी ऑप्शन, रिड्यूस नहीं किया है, 6/9 डी ऑप्शन, चेक कर लेना, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, आउट ऑफ द 3 रेशनल नंबर द स्मॉलेस्ट वन। अब इसमें स्मॉलेस्ट बताओ क्या होगा, तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए क्या क्या लिखा है, -2/3, 4/12 एंड -7/60 एंड -7/60। अब इसमें बताओ कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, -12 2 जा 24, -24, ओके, 4 3 जा 12। अब दोनों में स्मॉलेस्ट तो माइनस वाला ही होगा, -24, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अब इसका कंपेरिजन इससे करवाते हैं, ठीक है ना। तो 2 -32, ओके, और -21, 7 3 जा 21। अब दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है, तो आंसर है -32, माइनस में है ना, माइनस में जो ज़्यादा नंबर रहता है वही स्मॉलेस्ट होता है, तो -32 किसका है, तो -2/3, तो आंसर होगा -2/3, आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। रिप्रेजेंट फॉलोइंग द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये जितने रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। तो 2 का फर्स्ट क्या है, -1/2, ये माइनस में है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से -1 -2,
डिनोमिनेटर क्या है, तो आंसर है 2, मैंने भी बताया 1 2 1 2। समझ में आ गया। चलिए अब 0 से काउंट करेंगे निगेटिव साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो न्यूमरेटर क्या है 1, तो यहाँ से 1 1 तो यही है, -1/2 आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। -1/3, ये भी निगेटिव साइड में है, निगेटिव साइड में है बेटा, तो यहाँ मैं 0 ले लूँगा और निगेटिव साइड ही अब कंसीडर करूँगा। ठीक है ना, पॉजिटिव है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर क्या है, तो आंसर है 3, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक, अब यहाँ से कितना काउंट करना है, तो आंसर है 1, तो ये 1 तो यही है, तो -1/3 आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2/3। अब ये देखिए निगेटिव में नहीं है, ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव साइड चेक करेंगे, ये 1 ये 2। मैं अच्छे से समझाया हूँ, आप लोग को अच्छे से समझना। डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 1 2 एंड 3 होगा ना, 1 2 एंड 3। ठीक, अब न्यूमरेटर यहाँ से 0 से काउंट करेंगे कितना, तो आंसर है न्यूमरेटर 2 दिया है, तो 2 1 2, ये हो जाएगा 2/3 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी है, -3/5। अब लेफ्ट साइड 0 में ले लेता हूँ, -1 एंड -2, बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर क्या है, तो 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है, तो न्यूमरेटर कितना है 3, तो निगेटिव है, तो निगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड 1 2 एंड 3, यहाँ पर होगा -3/5 आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3/4 और 6 भी लिख ही लेता हूँ। 6 क्या है, 21/4। ठीक है, तो ध्यान दो, निगेटिव साइड में है, 0 रखेंगे और -1 -2। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है, तो आंसर है 4, है ना, तो 1 2 3 एंड 4 बेटा, 1 2 3 एंड 4। अब निगेटिव साइड, क्योंकि निगेटिव में निगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड, न्यूमरेटर 3 है, 3 काउंट करने स्टार्ट करो, 1 2 3 अपन 4। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि बाकी सब में डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था, इसमें छोटा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 4 5 जा 20, 1/4। ठीक है ना, जो भी हम लोग कंसीडर करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, पहले तो पॉजिटिव साइड करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, और कितना रखेंगे, तो आंसर है 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 5 तक है, और थोड़ा सा 5 से आगे भी कर देंगे, यानी कि इसको 6 तक पहुंचा देंगे। चलो कोई बात नहीं है। अब डिनोमिनेटर क्या है, तो 4 है, तो 1 2 3 एंड 4, ये 1 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 2, 1 2 3 एंड 4 3, 1 2 3 एंड 4 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, ज़्यादा छोड़ो, है ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है,
अब दो तरीका इसको करने का है। यहाँ से 0 से 21 काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यहाँ हो जाएगा 21/4। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो 5 है ना, डायरेक्ट 5 के पास चले जाओ। मैं 5 के पास खड़ा हो गया, ठीक है ना। और अब न्यूमरेटर कितना बचा, तो आंसर है 1, तो यहाँ से 1 काउंट कर दो, ये 1, बस क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है 4/7 एंड -4/7। जब लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों साइड में है, ठीक है। ये 1 ये -1, डिनोमिनेटर क्या है 7 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब पॉजिटिव के लिए 4, न्यूमरेटर कितना है 4, तो यहाँ से 1 2 3 4, 4/7 लिखा। यहाँ से 1 2 3 4 -4/7 हो गया निगेटिव साइड। तो क्या सेम लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आंसर है नो, है ना। 4/7 और -4/7 अलग अलग डायरेक्शन में है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर में ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 0/4 एंड 0/3। अब इसका एक्चुअली में डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है ना। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये दोनों पॉजिटिव में हैं, तो 0, एक और रखता हूँ 0, ठीक है ना। और इसमें कितना है डिनोमिनेटर, तो 1 2 3 4, और इसमें कितना है, तो आंसर है 1 2 3। अब 0/4 कहाँ होगा, तो 0 पर ही तो 0/4 होगा, और 0/3 पर 0 पर ही 0/3 ही होगा, है ना। और 0/4 का वैल्यू क्या होता है, तो 0/4 बराबर 0 और 0/3 बराबर 0। तो यानी कि ये तो सेम लाइन पर ही है, ऑरिजिन पर ही तो है ड्रॉ, है कि नहीं, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा यस। यस क्या है, यस हो जाएगा कि पेयर रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑन द लाइन। हाँ, सेम पर है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे समझ में आएगा। -18/-3, सॉरी ये 18 माइनस में नहीं है, और एंड -3/18। तो क्या ये सेम नंबर पर होगा, तो चेक कर लो। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 3 6 जा 18, ये -6 हो जाएगा, और ये -1/6। दोनों का लाइन अलग, ये तो -6 सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -6, और ये अलग है। ये क्या है कि -1 के बीच में डिनोमिनेटर क्या है 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, ये यहाँ है वो वहाँ है। आया बात समझ में। ये -6 है तो -6 लिख दिया डायरेक्ट, और ये -1/6, तो 1 तो यहीं पर होगा, डिनोमिनेटर कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। -2 एंड 5/-10, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये तो ठीक है स्टैंडर्ड, 5 2 10, -1/2 एंड -1/2। देखो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नो हो जाएगा, और ये सेम लाइन पर होगा यस, क्योंकि सेम है ना, -1/2 -1/2, लाइन ड्रॉ करोगे सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -4/5 एंड
-5/20, ये ठीक है। इसको 5 4 जाए तो -1/4 लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों का लाइन ड्रॉ करोगे तो देख लो दोनों माइनस में है तो थोड़ा माइनस साइड ही चलेंगे, है ना। और लिखेंगे यहाँ पर -1 -2, ओके, ये 0 है। डिनोमिनेटर कितना है इसमें तो 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। न्यूमरेटर कितना है दिख नहीं रहा है आपको, डिनोमिनेटर 5 है तो मैं ड्रॉ कर दिया। न्यूमरेटर क्या है तो 4 है, 4 है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर -4/5 होगा, ठीक। एक और ड्रॉ करेंगे 0, जिसका पहले -1 -2 काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है इसका तो आंसर है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके लिए क्या हो जाएगा -1/4 लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 काउंट करेंगे, यहीं पर होगा न्यूमरेटर 1 और -1/4। तो दोनों में देखो डिफरेंस है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 3/-5 एंड 9/-50। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा -3/5, माइनस को ऊपर न्यूमरेटर में लगा तो डिनोमिनेटर से, एंड 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, -3/5। ये देखो दोनों सेम हो गया तो ये सेम लाइन पर आएंगे, अरे दोनों तो सेम ही लाइन पर आएंगे, तो ये हो जाएगा यस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो यस कौन कौन आया मेरा, तो आंसर है एक तो यस आया आपका 2 नंबर, ये तो यहाँ लिखो 2, अच्छा। उसके बाद यस कौन सा आया तो 4 नंबर, ठीक है। एंड फिर यस कौन आया तो आंसर है 6 नंबर। ये लोग सेम लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बताओ कि ग्रेटर कौन है, मैंने बता भी दिया, ठीक है ना। 4 का पहला 3/7, 0 के कुछ नहीं नीचे तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3, और ये क्या हो जाएगा 0 से 7 में इंटू करेंगे तो 0। दोनों में ग्रेटर कौन है तो आंसर है 3 ही है, और 3 के लिए कौन सा फ्रैक्शन है तो 3/7, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपको दिख रहा है कि 0 से ये बड़ा ही है, ठीक है, लेकिन बताने का एक तरीका भी बता दिया मैं। 2 नंबर क्वेश्चन -3/7, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, -3 को 1 से इंटू करेंगे तो -3 से, और 0 को 7 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मैं बता दिया हूँ कि कौन नोमरेटर किस फ्रैक्शन के लिए कौन सा है, ये भी मैं बता चुका। अब बताओ कि दोनों में ग्रेटर कौन है तो आंसर है 0 तो माइनस से कभी भी बड़ा होता है, ये -3 से 0 कभी भी बड़ा है, तो इसमें 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है तो -1/3 एंड -3/1 कर दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो -1 में 1 से इंटू करेंगे तो -1, ओके, और 3 में 3 से इंटू करेंगे तो -9। अब दोनों में ग्रेटर तो -1 ही हुआ ना, माइनस में जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वही ग्रेटर होता है, तो आंसर है 1 किसके लिए है तो -1/3, ये ग्रेटेस्ट आंसर हो जाएगा। 3rd के लिए देख लो, नहीं 4 सॉरी, -3/4 एंड -3/5, ये -5 में लगा है, इसको ऊपर भेज दिया, ठीक। 3 5 जा 50, -50 एंड 3 4 जा 12, -12। अब दोनों में ग्रेटर कौन है तो आंसर है -12, -12 के लिए कौन सा फ्रैक्शन है तो -3/5 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी है यार। -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और -3/20, ओके, 22 जा 40, -40 एंड ये -3, दोनों में ग्रेटर ये, तो इसीलिए ये हो जाएगा
-3/20 आंसर। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ। अभी मिक्स फ्रैक्शन से ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 3, तो दोनों में अब ये फ्रैक्शन छोड़ दो, मिक्स फ्रैक्शन में ये 2 है, ये -3 है, तो दोनों में ग्रेटर कौन है? तो आंसर है कि 3 है, तो इसीलिए 3 1/4 आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। अरे दोनों में 2 और 3 में 3 ही तो ग्रेटर है, बात खत्म। ईच ऑफ द फ्लोइंग स्मॉलेस्ट बताना है इसमें, तो सेम ऐसे ही कर लेंगे, 5 का 1, पहले तो माइनस माइनस प्लस 7/9 हो जाएगा और -5/8। ठीक है। आप स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो ये माइनस में फ्रैक्शन है, तो ऐसे भी ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो जानते ही हो -5/8 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब करके भी देख लो, है ना। 8 7 जा 56 एंड -45, तो माइनस में नंबर है तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट इसके लिए है। ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0 -1/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक। 0 में 2 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके। और -1 में 1 से इंटू करेंगे तो -1। अब 0 से माइनस छोटा होता है तो यही स्मॉलेस्ट है, और इसके लिए फ्रैक्शन क्या है? -1/2 आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। -1 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1। ठीक है। एंड -1/2, तो 2 1 जा 2 -2, 1 1 जा 1 -1, दोनों में छोटा क्या है? -2, है ना। और -2 के लिए कौन सा फ्रैक्शन है? ये, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 आंसर। ओके, समझ में आना चाहिए। -1/2 एंड -1/3, ठीक है ना। -1/2 -1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है? तो -3, है ना। और -3 है तो -3 के लिए फ्रैक्शन क्या है? तो -1/2 आंसर। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट, ये लगाना है। ओके, मैं लगा दूंगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -5/7 हो जाएगा और -5/8, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 8 5 जा -40 और -35, दोनों में ग्रेटर कौन है? तो ये ग्रेटर है, बड़ा है, माइनस में नंबर है, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। -6/11 बॉक्स 5/8। अब ये माइनस में है तो ये तो मैं जानता हूँ कि ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये प्लस में है, फिर भी चेक करना चाहते हो तो कर लो। 8 6 जा 48 माइनस में, और ये 55 प्लस में है, तो प्लस वाला ग्रेटर हो जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3/5 और 7/12, 12 3 जा 36 और 7 5 जा 35, दोनों में ग्रेटर कौन है? तो आंसर है 36। 36 के लिए कौन सा है? 3/5, ये साइन हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो। -5/8 स्टैंडर्ड फॉर्म, -6/30 ना, -65, 5 को 13 से इंटू करेंगे तो, और 6 को इंटू करेंगे तो -48, दोनों में ग्रेटर कौन है? तो आंसर है -48, तो इसके लिए भी ये हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा वक्त लगेगा, वीडियो भी लंबा बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में -5/4, 6/14 और -3/5, ठीक है। या तो वो कंपेरिजन कर लो, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो पहले कंपेरिजन कर लो, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इन तीनों का एलसीएम निकालो। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालो। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप कंपेरिजन ही कर लो, ठीक है ना। 14 5 जा -70, ठीक है।
लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ो। ये इसका एलसीएम ही निकाल दो। तो कहीं एलसीएम निकालो 4, 14 और 5 का, तो 2, 7 एंड 5। तो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 140। ओके, अब 4 से डिवाइड करो 140 में, तो कितना हो जाएगा? तो 4 3 जा 12, इसी के नंबरेटर में इंटू करेंगे। 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, और 35 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में है, माइनस में आंसर आ जाएगा। और 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 1 17। ओके, 10, ये तो 60 हो जाएगा। एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 8, 28 3 जा कितना हो जाएगा? ये माइनस में 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 2 8। तो यहाँ पर बेटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो माइनस में सबसे ज़्यादा 175 ही लग रहा है। और 175 के लिए फ्रैक्शन क्या है? तो आंसर है -4/5, सबसे छोटा। इसके बाद -84 माइनस में है, तो -3/5, और सबसे बड़ा 60, तो 6/40। ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। 2/3 -3/2, 4/-7, 7/4। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखो। क्यों? क्योंकि यहाँ 2/3 -3/2 और -4/7 और 7/4। अब सबका वो निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? तो निकालते हैं 42 एलसीएम निकाल लिया। तो इसमें 14 से इंटू होगा ना, 14 3 जा 42 होता है। चलो, इसमें 21 से इंटू होगा, क्योंकि 21 2 जा 42 होता है। अच्छा, इसमें 6 से इंटू होगा, 7 6 जा 42 होता है। ओके, और नहीं, ये भी नहीं होगा, 84 से नहीं होगा, बट इसका एलसीएम 42 नहीं होगा, तो इसका एलसीएम 84 होगा। अब 84 होगा तो यहाँ 28 से इंटू होगा, है ना, और यहाँ 42 से इंटू होगा, यहाँ 12 से इंटू होगा, और यहाँ 21 से इंटू होगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो 28 2 जा 56। ओके, ये 42 3 जा कितना हो जाएगा? माइनस में 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 126 -48 और 147। अब सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? तो आंसर है -126। तो -126 किसके लिए है? -3/2, सबसे छोटा। उसके बाद -48 यानी कि 4/-7 के लिए। ओके, उसके बाद 56, अब प्लस में है 56, तो 2/3, और उसके बाद क्या है? 147 लास्ट में। तो ऐसे ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फालतू रहती है एकदम। -10/15, 1/2 और -12/10, दोनों के एलसीएम कितना आएगा? 30। 15 2 जा, इसको 2 से इंटू करेंगे, इसमें 15 से इंटू करेंगे, और इसको 3 से इंटू करेंगे, तो ये -20 हो जाएगा। अच्छा, ये केवल 15 हो जाएगा, और -36। अब सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? तो आंसर है -36। -36 के लिए क्या हो जाएगा? -12/10, सबसे छोटा। उसके बाद -20 यानी कि -10/50, और सबसे ग्रेटर ये है, प्लस में है, तो 1/2 आंसर सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए 0 -2
-1/2 लिख लिया, है ना। अब सबके डिनोमिनेटर में 1 रख दो, तो ये 2 एलसीएम, अब 1 2 से ये तो 0 ही हो जाएगा 2, तो ये -4 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो आंसर है -4, तो -2 हो जाएगा स्मॉलेस्ट, है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है -1, तो -1/2 और सबसे बड़ा 0, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3/2 और -3/2, उसके बाद -2 और 2, कुछ नहीं नीचे तो 1 ले लेते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 1 2 2 -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 4, सबसे स्मॉलेस्ट तो -4 ही है ना, और -4 के लिए कौन सा है, तो आंसर है -2। उसके बाद -3 है, -3 के लिए क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट -3/2, उसके बाद 3 है 3/2, और उसके बाद क्या है 4 के लिए 2, ये आंसर हो गया। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 तो हो गया कंप्लीट। अरेंज द फ्लोइंग रेशनल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ग्रेटर पहले लिखना है, सेम टू सेम फिर क्वेश्चन आ गया यार। -2/3, 5/8 और -2/5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120। तो इसको 40 से इंटू करेंगे तो -80 हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको कितने से इंटू करेंगे, तो 8 1 जा 8 4 15 से, तो ये 75 हो जाएगा। ओके, और इसको कितने से इंटू करेंगे, तो 24 इंटू 24 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 24 2 जा 48, माइनस का 48, माइनस में ही है, हाँ माइनस में ही है, ये माइनस है। अब इसमें सबसे ग्रेटर क्या है, तो सबसे ग्रेटर तो 75 ही है, यानी कि 5/8 ग्रेटर है। ओके, उसके बाद उससे छोटा, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा तो -80 है, उससे छोटा तो आंसर है -48, और -48 के लिए क्या है 2/-5, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है, सबसे छोटा क्या है, तो -80, यानी कि -2/3, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा -5/3, -3/15 और -2/5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। सबका एलसीएम 15 ही होगा, 3 5 जा इसको 5 से, तो -25 से इंटू कर देंगे, और ये -13 ही रहेगा, 5 3 जा -6। अब सबसे ग्रेटर कौन है इसमें, तो आंसर है -6, सारे माइनस में, तो जो सबसे छोटा होगा सबसे ग्रेटर होगा, तो 2/-5 सबसे ग्रेटर है। -2/5 लिखो या 2/-5 लिखो, बात बराबर है। उसके बाद कौन सा ग्रेटर है, तो आंसर है -13/15। उसके बाद ग्रेटर कौन सा है, तो आंसर है ये -5/3, ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/11 -3/5 एंड -2/3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 55, 3 5 जा 15, 3 5 जा 165 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 1 जा 11, इसको 15 से करेंगे, इंटू 5 3 जा 15, 33 से करेंगे, और 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 105, 15 7 जा 1, 33 जा 99, 33 3 जा 99, -99, ये भी -2 में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -110।
सबसे इसमें ग्रेटर क्या है तो आंसर है 105 प्लस में है 7/11 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद जो ग्रेटर है वो कौन सा है तो आंसर है -99, तो -3/5 लिख लेंगे। और सबसे स्मॉलेस्ट है -110, तो उसके लिए -2/3। ये आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसमें लिखना है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 6/7 एंड -5/7। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और लिखते हैं ये क्या है 6/7 पॉजिटिव में, यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ -1 लिख लेता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक ही नंबर लाइन पर कर सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दिख रहा है ना। तो एक ही नंबर लाइन पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करते रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेम नेगेटिव साइड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या करेंगे कि पॉजिटिव साइड 6, न्यूमरेटर क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या है 6/7। निगेटिव साइड 5, 1 2 3 4 5 -5/7। अब इन सारे के बीच में जितने नंबर है वो लिख लो, आ जाएगा आंसर। तो इसको -1 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, -4 लिख दो, ये -5 है ही, ये हो गया इसको छोड़कर। अब यहाँ से लेकर, ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक लिखना है, 6 वाला नहीं, ये तो इसके बीच में बोल रहा है। तो कैसे लिखेंगे तो ये -4 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट ये है तो लिखेंगे -4 अपन डिनोमिनेटर में 7, -3/7, -2/7, है ना, -1/7, 0/7, 0 ही हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 5 तक लिख लिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में जाकर मिला लेना आप लोग। और ठीक है, वीडियो समझ में आया, वर्कशीट 2.5 आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है आप जो बता रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा फील होगा कि नहीं मैं समझा रहा हूँ किसी भी बच्चे को। और इसी तरह शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।